अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम अपने चैनल MA क़ासमी पर आपका खैर मक़दम करते हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम फिर आपकी खिदमत में कुर्बानी के ताल्लुक़ से मसाइल लेकर हाजिर हुए हैं और कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो आज मसाइल होंगे उनमें आज हम आपके सामने जो कुर्बानी के जानवर हुआ करते हैं उनसे मुताल्लिक़ बात करेंगे और वो मसाइल सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान हो जाएगा और आपका जहन जो अब तक कंफ्यूजन का शिकार था उससे भी वो साफ और पाक हो जाएगा। ये ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल को हम बारहा मालूम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसके ताल्लुक से हम हर ईद उल अज़हा के मौके पर जानने की और मालूम करने की कोशिश करते हैं। आइए आज हम उन्हीं मसाइल को आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले जानवरों की उम्रों के ताल्लुक से हम गुफ्तगू करेंगे कि किस जानवर की कितनी उम्र होनी चाहिए, क्योंकि कुर्बानी जो हुआ करती है ऊंट की भी होती है और इसी तरीके से भैंस वगैरह की होती है, बकरी और दुम्बे वगैरह की भी कुर्बानी होती है। तो इनकी उम्रें कितनी कितनी होनी चाहिए? देखिए, बकरा और बकरी जो हुआ करती है इनकी उम्र कम अज कम 1 साल होनी चाहिए। 1 साल से कम की बकरा और बकरी बिल्कुल भी कुर्बानी के लिए जायज नहीं है। हम 1 साल से कम की बकरी या बकरे की कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। और अगर भैंस और बैल वगैरह हो तो इनकी कुर्बानी के लिए हमें इनकी उम्र 2 साल यानी 2 बरस की चाहिए। अगर 2 साल से कम है भैंस या बैल वगैरह तो इनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, हम किसी हाल में कुर्बानी नहीं कर सकते। और जहां तक ऊंट की बात है तो उसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए। और नाज़रीन, अब बात रही दुम्बे और भेड़ की। इसके ताल्लुक से याद रखें कि अगर दुम्बा या भेड़ 1 साल का तो नहीं है, अगर हम उनको 1 साल के जानवरों में छोड़ दें या इसी तरीके से 1 साल के जानवर के पास हम भेड़ या दुम्बे को खड़ा कर दें तो ये फर्क महसूस ना हो कि ये 1 साल से कम का हो, यानी देखने में वो 1 साल का लगता हो, चाहे उसकी उम्र 8 महीने हो, 7 हो, 9 महीने हो, कुछ भी हो, लेकिन देखने में अगर इतना मोटा ताजा है दुम्बा या भेड़, वो 1 साल का लगता है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन ये चीज हम बकरा और बकरी पर लागू नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बकरा और बकरी 1 साल का दिखने में लग रहा है तो उसको कुर्बान कर दें, नहीं, बकरा और बकरी 1 साल का ही होना चाहिए। और दुम्बा और भेड़ अगर 1 साल से कम का है लेकिन देखने में 1 साल का लगता है तो उसकी कुर्बानी हम कर सकते हैं। जानवर के ऐब के ताल्लुक से याद रखें कि अगर जानवर अंधा है या काना है या उसकी एक आंख की रोशनी तिहाई या तिहाई से ज्यादा जाती रही या इसी तरीके से उसका कान तिहाई या तिहाई से ज्यादा कटा हुआ है या इसी तरीके से दुम तिहाई या तिहाई से ज्यादा कटी हुई है तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर जानवर लंगड़ा है, ऐसा लंगड़ा कि वो 3 पांव से चलता है, चौथे पांव से वो चल नहीं पाता, टेक भी लेता है चौथे पांव को लेकिन सिर्फ टिकता है पांव चौथा, उसका कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 3 पांव से चलता है, तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर चौथे पांव को वो टेकता है और उससे सहारा भी लेता है तो फिर उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। और इसी तरीके से जानवर इतना दुबला हो, इतना पतला हो कि उसकी हड्डी हड्डी चमक रही हो, बिल्कुल मरियल हो, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर इतना कमजोर नहीं है, इतना दुबला नहीं है तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, कुर्बानी मोटे ताजे जानवर की करनी चाहिए। इसी तरीके से जिस जानवर के दांत नहीं है बिल्कुल भी तो उस जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर उस जानवर के दांत गिर गए हैं तो ये देखना होगा कि ज्यादा गिरे हैं या कम। अगर कम गिरे हैं और ज्यादा दांत बाकी हैं तो कुर्बानी दुरुस्त है, और अगर ज्यादा गिर गए हैं और जो बाकी दांत हैं वो कम है तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। नादरीन, अगर किसी जानवर के पैदाइश ही से कान नहीं है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर कान हो लेकिन छोटे छोटे कान हों, वो छोटे छोटे नजर आते हों तो कुर्बानी दुरुस्त है। जिस जानवर के पैदाइश ही से सींग नहीं है या सींग तो हैं लेकिन टूट गए हैं,
تو اس کی قربانی درست ہے۔ اور اگر ایسے ٹوٹے اس کے سینگ کہ بالکل جڑ ہی سے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی معلوم کرتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں اس کی قربانی درست ہے، ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے قربانی کا جانور خرید لیا اور خریدنے کے بعد اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے، تو یاد رکھیں ہمیں اس جانور کو بدل دینا چاہیے اور صحیح جانور خرید کر قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ شکل کسی غریب کے ساتھ پیش آ جائے تو غریب کو اسی جانور کو قربان کر دینا چاہیے، بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین یہ تھے قربانی کے جانور کے تعلق سے کچھ مسائل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور مسئلہ ہو اس تعلق سے تو آپ کمنٹ باکس میں معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔